कल हम लोग सेट थ्योरी पे डिस्कस किए थे। उसमें डेफिनेशन से लेके टाइप्स ऑफ सेट को हम लोग पढ़ा था, समझने का कोशिश किया था। अब हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट, जिस तरह से अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है, अलजेब्रिक ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते थे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, दीज आर द अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो उसी तरह सेट का अलग टर्मिनोलॉजी है, अलग ऑपरेशन है, क्योंकि नया चीज़ है, हम लोग फर्स्ट टाइम जान रहे हैं। तो उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले इस थ्योरी को तरीके से लिख लिया जाए और उसके बाद फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर वेन डायग्राम भी हम बताएंगे। अभी हमने इस पर डिस्कस नहीं किया, वेन डायग्राम का टर्म नहीं लिखा है, लेकिन ये सब हो जाने के बाद वेन डायग्राम बताऊंगा कि वेन डायग्राम होता क्या है एग्जैक्टली, उसको किस तरह से हम सारे चीज़ को वेन डायग्राम के थ्रू भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, पहले इसको लिख लेते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस, और फिर कंप्लीमेंट ऑफ सेट, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इस साइड लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, इसको नोट डाउन कर लिया जाए। फिर हम एक एक करके एलोबरेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि वेन डायग्राम के थ्रू भी और कोई एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लिख लिए। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट होता है जब भी दो सेट का यूनियन, यूनियन का मतलब एक्युमुलेशन। यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी is the set of all those elements which belongs to either A or B or both A and B। यानी अगर जब भी रहे कि जैसे बोला जाए कि क्लास 11th का बच्चा होना चाहिए या क्लास 12th का, वही इस गेम में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसमें कितने सारे बच्चे होंगे, 11th का भी हो सकता है, वो 12th का भी हो सकता है। तो अगर हम देखें तो 11th और 12th दोनों मिलाकर जितने बच्चे होंगे वो यूनियन कहलाएगा। तो यहाँ वो सारे एलिमेंट्स ए में भी हो, ए में हो या बी में हो, किसी एक में भी हो, वो यूनियन होगा। यानी अगर यूनियन हम लिखें तो ए का सारा एलिमेंट्स और बी का सारा एलिमेंट्स रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जब भी सेट में हम लिखते हैं एलिमेंट्स को तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं होता है, एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। तो ए का सारा एलिमेंट्स और बी का सारा एलिमेंट्स, सारा एलिमेंट अगर मिलाकर हम लिखेंगे एक सेट में तो वो क्या कहलाएगा, यूनियन ऑफ सेट। और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल हमको बताता है, ये सिंबल जितने बताए ऑपरेशन, ये क्या सिंबल बताता है, प्लस का, एडिशन, ये सिंबल बताता है यूनियन। इसको क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। आगे हम इनइक्वालिटीज डिस्कस करेंगे, उसमें ये सबका बहुत ज़्यादा यूज है यूनियन का। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसमें क्या था, या तो ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो या दोनों में रहे, कोई भी चलेगा। इंटरसेक्शन में है क्या, इंटरसेक्शन का ऑटोमेटिक इंटरसेक्शन ऑफ लाइन होता है ना, पढ़ें। इसमें क्या है कि दो पॉइंट, एक जो पॉइंट दोनों लाइन पे रहे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। अगर किसी पॉइंट पे अगर कोई लाइन ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पॉइंट क्या है, इस लाइन पे भी है, इस लाइन पे भी, इसलिए इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो वही हुआ, यहाँ भी फिजिकल मीनिंग सेम है, इंटरसेक्शन जो दोनों में है, ए में भी हो और बी में भी हो। एंड उसमें और था, यूनियन में और था, या तो ए का एलिमेंट हो या बी का एलिमेंट हो। यहाँ एंड है, ए में भी होना चाहिए और
बी में भी होना चाहिए। जो कॉमन एलिमेंट होगा जो दोनों में होगा, या 3 सेट दे दे तो तीनों का इंटरसेक्शन अगर पूछे तो तीनों में जो हो जाए वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपवर्ड था, ये ओपन डाउनवर्ड है, इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है ना। तो यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत ही आसान चीज है। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डिसजॉइंट सेट क्या, इंटरसेक्शन जिसका फाई हो, कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन ना हो तो वो दोनों सेट क्या कहलाएगा आपस में, डिसजॉइंट सेट है। तो यानी इंटरसेक्शन फाई हो, यानी कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स, अगर ए और बी का डिफरेंस देखा जाए तो हम लिखते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों अलग है। ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ए का वो सारा एलिमेंट जो बी में ना हो, कुछ कॉमन भी हो सकता है ना ए और बी का, तो बी में ना हो वो सारा एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, डिफरेंस ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए की बात करें तो बी माइनस ए क्या होगा, जो सारा एलिमेंट्स बी में हो लेकिन ए में नहीं हो, वो क्या कहलाएगा, बी माइनस ए। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये एक टर्म है कि एक डिफरेंस हुआ, एक सिमेट्रिक डिफरेंस का अलग टर्मिनोलॉजी दे दिया सेट थ्योरी में। सिमेट्रिक डिफरेंस ये कहता है कि ए और बी को सिमेट्रिक डिफरेंस तब कहेंगे जब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी हमने समझा कि ए का सारा एलिमेंट जो बी में ना रहे और बी का एलिमेंट जो ए में न रहे, तो ए माइनस बी और बी माइनस बी वो दोनों को अगर मिला के यूनियन हम कर दें तो वो क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसका सिंबल ये है, ये पूरा को रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ ये सिंबल ए सिमेट्रिक डिफरेंस। ये सिंबल जो ट्रायंगल का है, ये ट्रायंगल का जो सिंबल है ये सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है। इसका मतलब हो गया, अगर इस तरह से लिखा रहे मतलब ये लिखा हुआ है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एग्जांपल देके हम लोग समझाए थे कि जो है उसके अलावे कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, उसके लिए यूनिवर्सल सेट हमको मस्ट होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट में एक सेट होगा और बहुत सारे सेट्स होंगे लेकिन एक यूनिवर्सल सेट भी होगा। तो अगर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट भाई क्या होगा, कुछ नहीं, यूनिवर्सल तो पूरा ऑलरेडी सब है, और उसका कॉम्प्लीमेंट यानी उसके अलावे क्या, तो कुछ नहीं, यानी फाई। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट, तो फाई तो नील है, नील का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जो ए में नहीं है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट जो ए में है, यानी ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए हो गया एक जो ए का एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया इसके अलावे, यानी यूनिवर्सल सेट में ए के अलावे जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, दोनों का यूनियन कर दें तो टोटल हो गया, यानी यूनिवर्सल हो गया। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कुछ एलिमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट ए के अलावे हो गया। अगर इंटरसेक्शन दोनों का हम कहें तो इंटरसेक्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा है, एक हो गया ए का एलिमेंट और इसके अलावे जो एलिमेंट है, तो दोनों कोई कॉमन नहीं रहा, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इस केस में, फाई, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा वेन डायग्राम के थ्रू भी समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये सारे चीज़ों को। फिर हम बताएंगे कि वेन डायग्राम बेसिकली होता क्या है, कि फिजिकली इस तरह से न लिख के हम पिक्चराइजेशन में उसको रिप्रेजेंट करें। जैसे ए यूनियन बी, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करते हैं, है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स, यहाँ यू देते हैं, यहाँ दे या यहाँ, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट, इसमें सारा एलिमेंट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसका सबसेट यहाँ होगा। ए और बी दो सेट है, ए और बी इस तरह से है, ए और बी हम इस तरह से रिप्रेजेंट किए कि कुछ एलिमेंट्स ऐसा है इतना पोर्शन कि ए में भी है और बी में भी है, हो सकता है नहीं भी होगा, अगर दोनों में से कोई नहीं होगा, जैसे दोनों में से कोई अलग अलग है दोनों,
तो ऐसा हो सकता है ए और बी कोई मैच नहीं करेगा एलिमेंट, तो इस तरह से लिखेंगे, है ना। अब मैच अगर कुछ कर रहा है तो इस तरह से लिखेंगे। तो ए यूनियन बी, तो ए का सारा एलिमेंट्स और बी का सारा एलिमेंट्स, तो अगर इसको हम शेडेड करें तो शेडेड रीजन कौन सा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, है ना। ये पूरा जो आएगा ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। अगर यही इंटरसेक्शन की हम बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो एक यहाँ जरूर देंगे यू ए बी। तो जो दोनों में है, दोनों में कितना पोर्शन नजर आ रहा है, ये ए है ये बी है, तो ए और बी में कितना पोर्शन ऐसा दिख रहा है जो कि दोनों में है, तो इतना पोर्शन है ना, ये पोर्शन। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी, अगर डिसजॉइंट सेट कहें ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, यानी इसका मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। एक हम वेन डायग्राम में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये होगा ए बी, कोई कॉमन नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया 5, है ना। तो इस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। आगे हम सिमेट्रिक और उसका भी डिस्कस करते हैं। हाँ, अब ए माइनस बी पे आते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी, इसमें हम क्या कहे थे, एक सेट ए है एक सेट बी है, ए बी, यहाँ यूनियन सेट है। तो जितने सारे एलिमेंट्स ए में है लेकिन बी में नहीं है, इतना ये पोर्शन बी में भी है, तो यानी ये मेरा जो पोर्शन होगा शेडेड रीजन, ये क्या कहलाएगा, ए माइनस बी, है ना। ये ए माइनस बी का वेन डायग्राम है। अगर बी माइनस ए कहें तो ये रेड वाला पोर्शन, बी माइनस ए, ये वाला पोर्शन क्या होगा मेरा, ये रेड वाला पोर्शन, ये बी माइनस ए, यानी सिर्फ रेड शेडेड रीजन जो है रेड का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस ए, और ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी। अगर दोनों का यूनियन ले लें, दोनों का यूनियन का मतलब ये भी और ये भी, यानी अगर हम ब्लू से मैच करते हैं तो ये पोर्शन मेरा, ये और ये पूरा, ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस, जो कि अभी हम लोग पढ़े थे। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। क्लियर है, ए माइनस बी ए बी माइनस ये, और दोनों को अगर क्लब करके लिखें तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अगर अब हम 3 सेट लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और उसको वेन डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी लेते हैं कि लेट से ए और बी, ए बी सी है 3, ए बी और सी, ए बी सी 3 सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें अगर हम देखें बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी का सारा एलिमेंट्स, तो बी का ये पोर्शन है, हम बी का देख रहे हैं, बी और सी का ये सब आ गया, सी में भी आ गया, है ना। तो ये ग्रीन कलर से जो शेडेड है ये क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी, ए से हमको कोई मतलब नहीं है ना। अगर इसी में कहें कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो तीनों में है, तो तीनों में कौन सा पोर्शन दिख रहा है कि तीनों में है, ए इंटरसेक्शन ये रीजन इतना पोर्शन जो है सो तीनों में है ना। ये पोर्शन मेरा क्या कहलाएगा, ब्लू रीजन, इसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है।
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये तीन मैंने हम पिक्चराइज आराम से कर सकते हैं। ए माइनस बी ये मेरा पोर्शन, ए माइनस सी उससे ये पोर्शन, उस तरीक़ा से हम लोग वेन डायग्राम से। अब लॉज ऑफ अलजेब्रा पे जाते हैं। अगर ए बी सी तीन सेट है तो ए यूनियन ए क्या ए ही होगा, या ए इंटरसेक्शन ए क्या देगा ए। इसको क्या कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉज। मैंने उसके साथ ऑपरेशन पे सेम दे रहा है। ए यूनियन फाइव इजकल टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन अगर इस सेट का होगा तो वो क्या देगा ए। आइडेंटिटी लॉ, ये आइडेंटिटी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ये सब जो हम लोग लॉ पढ़ेंगे ये आगे भी हम लोग को काम देगा। जैसे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है, यानी एडिशन जो है सो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। उसी तरह यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। यानी ए यूनियन बी अगर लिख रहे हैं तो बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, देयर विल बी नो चेंज। ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए ये लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ कहता है। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर ए यहाँ बी से एसोसिएटेड है तो बी सी से भी एसोसिएट हो सकता है। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन सी, तो ए इस तरह से लिख ले सकते हैं। तो यूनियन में भी और इंटरसेक्शन दोनों के केस में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। इस तरह से एक अभी ए बी के साथ एसोसिएट है और इधर क्या हो गया बी सी के साथ एसोसिएट हो गया, यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है। यहाँ आते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हम लोग ब्रैकेट वाला रूल पढ़ते थे ना, प्लस माइनस, तो पहले ब्रैकेट में अगर ए प्लस बी माइनस सी रहे तो ए प्लस बी अब माइनस सी, इस तरह से हम लोग लिखते थे। तो यहाँ भी फॉलो होता है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी, फिर ये सिंबल इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा। डी मॉर्गन्स लॉ कहता कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम वेन डायग्राम बताते हैं, है ना। वेन डायग्राम अगर हम देखें, ए है बी है, ठीक है, दो है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना ए और बी, तो यूनियन तो ये पूरा होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये रीजन मेरा पूरा हो गया, इधर वाला जो इस सर्किल के बाहर का है ना, ये क्या हुआ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये कहा कि ये इसके बराबर होगा, तो हम उसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं वाकई में बराबर होगा या नहीं होगा। तो ए बी है, कह रहा है पहला ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए के अलावे मेरा क्या होगा, ये ग्रीन वाला पोर्शन छोड़ के ये सारा पूरा मेरा इधर होगा। अच्छा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बी है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के अलावे, यानी ए के अलावे मेरा, पहले इसको देखते हैं, ए के अलावे मेरा कौन सा पोर्शन आ गया, ये है ना, ये सब आ गया ए के अलावे, ए को छोड़कर ये सारा पोर्शन। अब बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट हुआ बी को छोड़कर, तो बी तो मेरा ये है, इसके अलावे अगर हम देखें तो मेरा क्या आ गया, ये पूरा पोर्शन है ना। तो ब्लू और ग्रीन कितना मैच कर रहा है, ब्लू और ग्रीन दोनों, तो ये दोनों सर्किल के अलावे ब्लू और ग्रीन दोनों है, यानी इसके बराबर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन हुआ, ये इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हुआ, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम अभी ए माइनस बी डिस्कस किए थे। ए माइनस बी कहता है कि ए का जो एलिमेंट है लेकिन बी में ना रहे, तो ये मेरा ए माइनस बी हुआ। कह रहा ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले बी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी तो ये है ना, बी ये सर्कल है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के अलावे, इस सर्कल के अलावे, तो ये मेरा पूरा हो गया, ये पूरा हो गया है ना, ये पूरा पोर्शन सर्कल के अलावे, ये पूरा पोर्शन। अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए तो ये हुआ, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाला सब, तो दोनों में कहाँ कौन मैच कर रहा है, इतना ही पोर्शन मैच कर रहा है मेरा, ये वाला मैच कर रहा है। तो सेम चीज आ गया ना, ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम वेन डायग्राम से भी जज कर सकते हैं। सिमिलरली बी माइनस ए ये होगा, ए माइनस बी यूनियन बी, तो ए यूनियन बी को लिख सकते हैं हम ये, क्योंकि ए माइनस बी ये पोर्शन, यूनियन बी बी ये पूरा, तो दोनों सेम हो गया, ए यूनियन बी। वेन डायग्राम से आराम से एक एक चीज क्लियर कर सकते हैं और फिर ये सारा ऑपरेशंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक और कुछ कैलकुलेशन है उसको देखते हैं, जो कि न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होता है। उसको देख के फिर हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। पहले लिख लिया जाए इसको, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, इसको फिर हम समझा देंगे। ठीक है, इसका प्रूफ भी चाहो तो वेन डायग्राम के थ्रू भी हम लोग जज कर सकते हैं, या एग्जाम्पल्स लिख के एनालिटिकली भी हम लोग इसको बता सकते हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन इस बेस पे होगा। ए बी सी तीन फाइनाइट सेट है और यूनिवर्सल सेट भी फाइनाइट सेट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए यूनियन बी में? तो ए यूनियन बी अगर हम देखें, हम वेन डायग्राम से अगर वैल्यू दिया हुआ तो डायरेक्ट रख देंगे, और ऐसे हम देखें तो ए बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, ए का सारा एलिमेंट्स ये हुआ, ए का सारा एलिमेंट्स हम ले लिए, बी का सारा एलिमेंट्स हम ऐड कर देंगे, बी का सारा एलिमेंट्स ये ऐड हो गया। इसमें देखें तो ये मेरा दो बार ऐड हुआ, इंटरसेक्शन वाला ये पोर्शन, ए के टाइम भी ऐड हो गया, बी के टाइम भी ऐड हो गया, तो यानी इसको माइनस करेंगे, इसलिए माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखा गया। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी दोनों डिसजॉइंट सेट है तो दोनों बाहर है, कोई इंटरसेक्शन फाई होगा तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। ए माइनस बी को देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मेरा जो होगा वो कौन सा पोर्शन होगा, ये रेड वाला सिर्फ इतना, ये सेट ए माइनस बी जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो, तो ए माइनस बी हो गया ये। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो सीधे क्या लिखेंगे, ए का सारा एलिमेंट, अब माइनस इसको इंटरसेक्शन वाला को माइनस कर देंगे, है ना, इसमें जितना एलिमेंट है वो माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। सिमिलरली इस तरह से इसी को हम इस साइड लाएं तो ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सिमेट्रिक का तो हम फार्मूला ही जानते हैं। अब इसको और इसको देखें, दो एलिमेंट्स है, ये समझें कि ये सी है और ये डी है, ये सी है और ये डी है। तो सी यूनियन डी, यहां से सोचें सी यूनियन डी, तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी माइनस इंटरसेक्शन। तो इस दोनों का तो इंटरसेक्शन कोई पॉइंट नहीं होता, क्योंकि ए माइनस बी ये है और बी माइनस ए ये है, तब कोई एलिमेंट मिल रहा है, ये दोनों तो डिसजॉइंट सेट होता है, तो इसका तो इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा, तो सिर्फ ये और ये बचेगा, यानी एन ऑफ सी और एन ऑफ डी। तो सी हो गया मेरा ये और प्लस ये, ठीक है ना, सी और डी इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर इसको एलोबरेट कर सकते हैं, यहाँ से इसके बदले ये लिख सकते हैं। सिमिलरली इसके बदले बी माइनस ए के बदले बी और ए इंटरसेक्शन बी, उस अनुसार से एक्सपेंड करेंगे तो ये मिल जाएगा।
है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर 3 का यूनियन रहे तो क्या होगा, ए बी सी माइनस सबका दो का इंटरसेक्शन और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि ये पॉइंट वो जो आएगा वो बार बार ऐड होगा, ये दोबारा होगा, ये दोबारा, ये तो एक एक माइनस कर देंगे तो हमारा सबका सारा एलिमेंट्स आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स, 2 सेट्स में, 3 सेट में 2 सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली हाउ मेनी एलिमेंट्स। तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। 2 का चाहिए तो 2 का लिए और -3 तीनों का इंटरसेक्शन। अगर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट्स चाहिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स, तो सिंगल 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 -2 इंटू और +3 इंटू ये, ठीक है। फिर ये डी मॉर्गन्स वाला थ्योरम आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हम जानते ही हैं, ये यूनिवर्सल माइनस ये कर देंगे तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे। इसके अलावे इसके बाद ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, अब है क्वेश्चन की बारी। हम जो पीडीएफ भेजे हैं व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन जो भेजे हैं उसको बनाएं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप सेट थ्योरी का बना सकते हैं, जो नहीं बने उस क्वेश्चन को पुटअप कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन है मेरे पास, आप क्वेश्चन नंबर बताएं, उसको हम सॉल्यूशन देंगे और समझा भी देंगे वीडियो के थ्रू कि कैसे इसका हो रहा है। धीरे धीरे यू विल कैच अप। अभी इनिशियल स्टेज है, 10th से 11th में आए हैं, डिफिकल्टी होगी, सब कुछ वन फ्लो में नहीं समझा जा सकता, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए और धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आप पकड़ते जाएंगे तो सारी की चीज़ें, कुछ बहुत सारी चीज़ें रिपीट होते जाएगी तो ऑटोमेटिक आसान लगता है फिर। लेकिन आपके पास रेगुलर एफर्ट होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी कुछ आगे हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू मिलते हैं। अब हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चंस करेंगे, उसके तो जब ये क्वेश्चंस हो जाएगा देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।